सऊदी अरब लगता है जाग गया है, तभी तो इजराइल पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस सऊदी अरब को लेकर लगातार इस्लामिक देशों के ना होने की बात की जा रही थी, ईरान से लेकर हमास तक सऊदी अरब को जगाने की बात कर रहा था, इस पूरे युद्ध में हस्तक्षेप करने की बात कर रहा था, वो सऊदी अरब बाहर से ऊपरी तक निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब साफ तौर पर सऊदी के जरिए एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है और ये एक्शन इजराइल पर काफ़ी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हर दिन नए पचड़े नए बखेड़ों में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सीरिया के दक्षिण इलाका स्वेदा में दो कबीलों के बीच खूनी झड़प हो रही थी। वहीं सीरिया में जुलानी की अंतरिम सरकार ने स्वेदा इलाके में टैंक के साथ अपने लड़ाकों को उतार दिया। इन लड़ाकों पर इल्जाम है कि वो इलाकों में शांति स्थापित करने के बहाने इजराइल के समर्थक ड्रूज कबीले के लोगों की हत्या कर रहे हैं। बीते सोमवार को इजराइल ड्रूज कबीले के समर्थन में सीरियाई लड़ाकों के टैंक पर भीषण हवाई हमला भी किया। इस हमले से सऊदी अरब काफ़ी नाराज़ हो गया है। जी हाँ, सऊदी अरब काफ़ी नाराज़ हो गया है और इस भीषण हवाई हमले को लेकर काफ़ी ज़्यादा भड़कता हुआ नजर आया। इस हमले से सऊदी अरब की नाराज़गी साफ तौर पर देखी जाने लगी है। दरअसल सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा कर डाली है। साथ ही जुलानी सरकार के लिए जरिए स्वेदा मिलिट्री एक्शन के सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए ज़रूरी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हरकत सऊदी जो है इस तरीके की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया करेगा जो इजराइल के ज़रिए की जा रही है। दरअसल सीरिया के स्वेदा इलाकों में दोस्तों ड्रूज और बेडोइन कबीला के बीच खूनी झड़प चल रही है। इसी झड़प में लगभग 100 लोगों की जान चली गई है, मौत हो गई है, जिनमें ज़्यादातर ड्रूज कबीला के लोग हैं। बीते सोमवार को इजराइल ने सीरिया के अंदर हवाई हमले को लेकर सीरियाई लड़ाकों के टैंक को तबाह कर दिया था और इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री चेतावनी देते हुए कह रहे थे कि वो ड्रूज कबीले पर अत्याचार नहीं होने देंगे और इजरायली सीमा से लगे दक्षिण सीरिया में सैन्य जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सऊदी अरब ने सीरिया में इजरायली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने जुलानी सरकार के जरिए स्वेदा में खून खराबे को रोकने के लिए उठाए गए कदम की तारीफ हम करते हैं, लेकिन जो इजराइल के जरिए हमला किया गया है उस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। मंगलवार को बता दूं दोस्तों कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए सीरियाई सरकार के जरिए अपने देश की अंतरिम सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की शांति बनाए रखने के लिए कई सारे कदम भी उठाए गए। सऊदी अरब अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहा है जिस तरीके से सीरिया के अंदर हो रहा है उसको लेकर वहाँ के सरकार से बातचीत लगातार की जा रही है। सऊदी सरकार के जरिए कहा जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में इस पर पूरी नज़र भी बनाकर रखेंगे। सऊदी अरब ने सीरिया का साथ देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि वो सीरिया का हर हाल में साथ दे। सऊदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि इस वक्त दुनिया सीरिया का समर्थन करे। सऊदी अरब ने सीरिया में इजरायली हमले के सुरक्षा और सीमा समझौता को उल्लंघन करार दिया है और ऐसे में सऊदी अरब से इस वक्त इजराइल अगर बैर लेता है तो आप सोच सकते हैं कि सऊदी अपने दुश्मनों के साथ क्या कर सकता है और किस तरीके के कदम उठा सकता है। अब तक तो सऊदी को वो दोस्त समझ रहा था, लेकिन सऊदी के ज़रिए इजराइल के नए कारनामों को पूरी तरीके से गलत करार दिया है और गलत करार देते हुए कहा है कि जो इजराइल के ज़रिए किया गया है वो हम नाकाबिले बर्दाश्त करते हैं, हम इसके पूरी तरीके से इस पर आपत्ति जताते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इजराइल इस वक्त किस तरीके से घिरा हुआ है। इजराइल अपने आप को प्रूव करने के लिए लगातार गज़ा पट्टी के अंदर हमला कर रहा है। ईरान का गुस्सा गज़ा पर निकल रहा है, हर रोज़ गज़ा में खून खराबा हो रहा है। हालांकि इजराइल के सैनिकों को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने आप को बड़ा और शक्तिशाली दिखाने की कोशिश में बहुत सारी चीज़ें लुट जाती है। ऐसे ही हिटलर के साथ हुआ था कि अपने आप को सबसे शक्तिशाली बताता था, मानता था और अपने आगे किसी की सुनता नहीं था। क्या हुआ? हिटलर का शासन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक इजराइल को लेकर भी ऐसी ही कुछ कहानी जो है कुछ लोगों के ज़रिए कही जा रही है
कि इजराइल का अंत भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके की हरकत कर रहा है, जिस तरीके की कोशिश करने में लगा हुआ है, उस हरकत का जवाब इन दिनों कई संगठनों के ज़रिए इजराइल पर किया जा रहा है। अब सीरिया को जिस तरीके से सऊदी अरब ने आज़ाद कराया और ट्रंप ने खुद सीरिया के लिए समर्थन किया और सारे प्रतिबंध हटाए, लेकिन फिर यहाँ पर इजराइल के ज़रिए अपने नए लड़ाकों, अपने नए संघर्ष को अंजाम देने के लिए जो तबाही और जो टैंकर्स उतारे, उसको लेकर कई लोगों की जान गई। इस पर सऊदी अरब के ज़रिए बेहद आक्रामक रूप दिखाया जा रहा है, गुस्सा दिखाया जा रहा है, भारी आक्रोश देखा गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।